और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 58,000 मरीज, 534 लोगों की हो चुकी है मौत। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेज रफ्तार के बीच फिर से लॉकडाउन की दस्तक। इन राज्यों में लागू हुआ पूर्ण लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज के साथ ही ये सभी चीजें रहेगी बंद। तो जानते हैं दोस्तों कि लॉकडाउन के मद्देनजर क्या कुछ आदेश जारी हुए हैं और देश में कोरोना वायरस की क्या पोजीशन और क्या स्थिति चल रही है। हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा या नहीं। तो दोस्तों आज इस सवाल को बिल्कुल ही कर लेते हैं क्लियर। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में पिछले 24 घंटों में भारी उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में 58,097 नए मरीज आए हैं, जबकि इसी के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,50,18,000 के पार पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की बात करें तो दोस्तों 2 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज जारी है। और पिछले 24 घंटों में 15,389 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। अब आप खुद हाल देख सकते हैं कि 58,000 तो नए मरीज आए हैं और 15,000 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई है। तो कितनी ज्यादा प्रेशराइज हो चुका है मामला और क्या कुछ कोरोना के हालात चल रहे हैं। और वहीं दोस्तों मरने वालों की संख्या की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 534 लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है, जबकि अब तक कुल 4,82,551 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। और वहीं बात करें ओमिक्रॉन की तो भारत देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 2,000 को पार हो चुकी है। अब तक 2,135 कुल मरीज आ चुके हैं और दोस्तों भारत देश के 24 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो फैल चुका है। अगर एक हफ्ते की बात की जाए ना तो दोस्तों 285% उछाल आया है कोरोना वायरस के नए मरीजों में। मतलब हालात क्या कुछ हो रही है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से कि रविवार को लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, कल से 7 घंटों का रहेगा नाइट कर्फ्यू। सरकार ने दिया बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान। तो कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, उन्होंने दोस्तों एक नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। और इसके तहत 6 जनवरी की रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा, जबकि रविवार को दोस्तों पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू रहेगा। और इस दौरान सब कुछ बंद रहेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सब कुछ बंद रहेगा। और इसके अलावा बस, लोकल ट्रेन और मेट्रो को सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही चलाने की अनुमति रहेगी। हालांकि चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ी जो सेवाएं हैं वो दोस्तों जारी रहेगी। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है कि मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का चालान, थूकने पर होगा 1,000 रुपए का जुर्माना। तो कोरोना का खौफ एक बार फिर से लौट आया है। साथ ही पाबंदियों की भी वापसी हो रही है। देश के सभी प्रमुख शहरों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, लोगों से अपील की जा रही है कि वो सामाजिक दूरी का पालन करें और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करते रहें। दोस्तों मध्य प्रदेश में आदेश जारी हुआ है कि सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। आधी क्षमता के साथ ही दोस्तों प्राइवेट ऑफिस और कार्यालय वगैरह ये खुलेंगे। पंजाब में फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। बिहार में 6 जनवरी से लेकर 21 तक दोस्तों नाइट कर्फ्यू और रात 8 बजे तक ही दुकानें खुल पाएगी। छत्तीसगढ़ में 4% या उससे ज्यादा संक्रमण दर की जो रेट वाले जिले हैं उसमें नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। अच्छा, मध्य प्रदेश में नया नियम लागू हुआ है कि स्कूल कॉलेजों में छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। शादी समारोह में 200 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। उसके अलावा महाराष्ट्र से बड़ी खबर है कि 15 फरवरी तक कॉलेज और विश्वविद्यालय हुए बंद, ऑनलाइन कक्षाएं ही होगी आयोजित। तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या भी लगभग 2,000 को पार कर चुकी है और संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है ना कि मामले एक सप्ताह में ही 6 गुना तक बढ़ गए हैं। इधर खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बिहार, दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों ने जहां नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों राजस्थान में आज 1883 कोरोना वायरस के नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में 100% लॉकडाउन नहीं है, लेकिन 15 फरवरी तक के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद रहेगी। मुंबई और पश्चिम बंगाल में भी रिकॉर्ड टूट चुका है। बिहार में 1659 नए मरीज आए हैं। और उसी के साथ WHO ने एक और कड़ी चेतावनी जारी करी है कि ओमिक्रॉन की रफ्तार जितनी तेज होगी ना, खतरनाक वेरिएंट आने की आशंका उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण पूरी दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्दी वायरस के नए वेरिएंट आने की आशंका है। WHO की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर कैथरीन स्मॉलवुड का कहना है कि ओमिक्रॉन में संक्रमण की रफ्तार खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगी। और दोस्तों देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आना बिल्कुल तय है। और साथ ही अगली खबर है कि ओमिक्रॉन के बीच आया कोरोना का नया वेरिएंट IHU। जानते हैं ये कितना खतरनाक होगा। तो दोस्तों एक नया वेरिएंट है ना IHU, जिसे B.1640 नाम दिया गया है और फ्रांस में इसका पहला मरीज सामने आ चुका है। दोस्तों इसका जो असर है वो और भी ज्यादा हो सकता है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 82 गुना नए मरीज बढ़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 14,022 नए मरीज आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई है। पटना की बात करें ना तो दोस्तों यहाँ पर कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 16 गुना तक बढ़ चुका है। कुल 203 डॉक्टर जो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर कितनी
इतनी सावधानी रखते हैं, पीपीई किट के बिना तो दोस्तों हॉस्पिटलाइज होते ही नहीं है, उसके बावजूद भी वो कोरोना वायरस के चपेट में आ चुके हैं। तो आप और हम तो दोस्तों किस बात की मूली है। तो ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा। अगर आपने अभी तक भी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द लगवा लीजिएगा और साथ ही उचित दूरी का पालन करें और दोस्तों हमेशा मास्क पहन कर रखें। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस बड़ी खबरों की वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।